अक्सर एस्पिरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि आईपीएस ऑफिसर में और आर्मी ऑफिसर में किसका बड़ा ओहदा है। अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि क्या आर्मी ऑफिसर्स को आईपीएस ऑफिसर्स को सल्यूट करना जरूरी है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर आपके जहन में भी ये सवाल गूंज रहा है तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, और वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एस्पिरेंट्स, इंडियन आर्मी हो या इंडियन आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इन दोनों सर्विसेज की भारत को सख्त जरूरत है, क्योंकि इंडियन आर्मी बाहर के दुश्मनों का खात्मा करती है, देश की सफाई करती है, वहीं आईपीएस ऑफिसर्स अंदर की गंदगी को साफ करते हैं और देश को साफ करते हैं। यानी कि दोनों देश के हित के लिए जरूरी है, यानी कि दोनों कैटेगरी ऑफ ऑफिसर्स की भारत को सख्त जरूरत है। चलिए समझते हैं इंडियन आर्मी में ये सल्यूट करने का ट्रेडिशन क्यों है। इंडियन आर्मी डिसिप्लिन की एपिटोम ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो डिसिप्लिन को जताती है, जो बताती है कि डिसिप्लिन का लाइव एग्जांपल है, तो वो आर्मी है। अब जूनियर्स सीनियर्स की रिस्पेक्ट के तौर पे एक दूसरे को सल्यूट करते हैं, एक तरीके का वर्दी का, एक दूसरे की वर्दी को सम्मान है एक सल्यूट इंडियन आर्मी में ब्रिटिश कल्चर से आया, और ब्रिटिश कल्चर में इसलिए आया बिकॉज दुश्मन देश जब एक दूसरे को से मिलते थे तो वो एक दूसरे को जताना चाहते थे कि देखो हमारे हाथ में कुछ और नहीं है, इसलिए हम सल्यूट कर रहे हैं, हमारा हाथ बिल्कुल साफ है, तुम हमसे बात कर सकते हो। और तभी से ये कल्चर चला आ रहा है सल्यूट का। इंडियन आर्मी अपने ऑफिसर्स के बीच में, जूनियर सीनियर के बीच में, पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक के बीच में, जवानों के बीच में, सब लोगों के बीच में ये कल्चर है सीनियर्स को सल्यूट करने का, वर्दी की रिस्पेक्ट करने का, और एक तरीके का डिसिप्लिन, एक तरीके का ऑनर दिखाने का। एस्पिरेंट्स, इंडियन पुलिस सर्विसेज में भी जूनियर्स सीनियर्स को रिस्पेक्ट के तौर पे सल्यूट करते हैं। आर्मी के जवान अफसरों को जैसे सल्यूट करते हैं, वैसे पुलिस में भी पुलिस के जो कांस्टेबल्स होते हैं वो भी ऑफिसर्स को सल्यूट करते हैं और एक तरीके की रिस्पेक्ट देते हैं। अब बात यह रही कि क्या इंडियन आर्मी के अफसर को, आईपीएस अफसर को सल्यूट करना जरूरी है। तो एस्पिरेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इंडियन आर्मी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, वहीं इंडियन पुलिस सर्विसेज आती है स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। इसलिए कोई कायदा कानून नहीं कहता कि इंडियन आर्मी के अफसर को, आईपीएस अफसर को सल्यूट करना ही करना है, लेकिन जहां इंडियन आर्मी का अफसर दुश्मनों का खात्मा कर रहा है, देश की सफाई कर रहा है, वहां वो जानता है कि आईपीएस अफसर भी इंटरनल क्लीनिंग कर रहा है, देश की सफाई कर रहा है। तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने के लिए फ्रेंडली सल्यूट्स होते हैं। अक्सर आप देखते होंगे मीटिंग्स में डीजीपी रैंक का जो अधिकारी है वो ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी दोनों एक दूसरे को सल्यूट कर रहे हैं। ये सल्यूट इसलिए किया जाता है ताकि हम भी देश की सफाई कर रहे हैं, तुम भी देश की सफाई कर रहे हो, वी बोथ आर एट सेम लेवल, और इसीलिए फ्रेंडली सल्यूट्स होते हैं। लेकिन कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये नहीं कहता कि आर्मी के ऑफिसर को किसी डीएम, किसी शहर के डीएम को या किसी शहर के आईपीएस ऑफिसर को सल्यूट करना ही करना है। इसलिए ये सवाल कहना कि आर्मी ज्यादा बड़ी है या आईपीएस, अपने आप में ये सवाल नल एंड वॉइड हो जाता है, बिकॉज आर्मी ऑफिसर का अपना रुतबा है, आईपीएस ऑफिसर का अपना रुतबा है। पर बड़ी बात यह है कि दोनों देश के हित के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए और देश की सेवा करते हैं। अगर आप भी देश की सेवा करना चाहते हैं तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए और इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में कमीशन्ड अफसर बनने का सपना पूरा करें, क्योंकि 20 सालों से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ये काम करता आ रहा है। 20 सालों से हम एस्पिरेंट्स की तैयारी करते आ रहे हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के लिए। तो अगर आपका सपना भी भारत में फौज में अफसर बनने का है तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए और अपने सपने को पूरा करें। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।